तो लास्ट सेशन में हमने 3 टेक्निक्स के बारे में बात की थी। याद है, स्मरण है? कौन सी? फिंगर शुड लीव और चैंटिंग। आपको कैसा लगा इसको एक्सपीरियंस करके? वॉज इट गुड और कोई फर्क नहीं लगा? कुछ कुछ अंतर पड़ा, कुछ डिफरेंस पड़ा, काफी फर्क पड़ा है। स्पीड बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई। गुड, यस। और अभ्यास करने से और उसकी स्पीड बढ़ती है। दूसरी बात, और हमने दूसरी कौन सी बात की थी? ब्रीदिंग। ब्रीदिंग बहुत ज्यादा ब्रीथ की जरूरत नहीं, सांस आ ही रहा है, मुश्किल नहीं, बहुत ज्यादा उसके लिए एफर्ट करने की जरूरत नहीं। एक बार सांस लेके 4-5 निकाल देना चाहिए। और तीसरी बात क्या थी? हाँ, बस प्रणाम करो पंच तत्वों को और फिर अपना प्रवेश कर जाना चाहिए। महामंत्र तो एक बार अंदर गए तो फिर बाहर काहे को आना। बस अंदर प्रवेश, और अंदर गहरा, जैसे गुफा में अंदर प्रवेश करते हैं तो बस अंदर ही चलते रहना चाहिए, क्योंकि फिर रुकना पड़ता है, वापस आना पड़ता है। वो जो मतलब गाड़ी चल रही है ना, 5वें गियर पर गाड़ी चल रही है, फिर तो दूसरे चौथे तीसरे पे लाना, चलते रहने देना। एक्सप्रेस हाईवे है, बढ़िया से चलते रहना। गुड, अच्छा है। तो पिछली बार काउंट में कुछ भक्तों का हो गया था, अभी किसी का हो गया 1 लाख। हाँ, 64 माला हो गई। बताओ कितने भक्तों का और हो गया? जिनका हो गया था उसके अलावा 1 2 3 4 5 जाए। मैंने गलती, एक बार ऊपर हाथ बड़ा बड़ा करके करो, गलती नहीं हो रहा है कोई। 1 2 3 4। पहले के 2 कितने हो गए थे? पहले पहले 4। अच्छा, पहले वाले हाथ खड़ा करें। 1 2 3 4, 4 और 4। वेरी गुड, बहुत अच्छा। लेकिन ये अभी माइलस्टोन है, पड़ाव है, अभी लक्ष्य तक नहीं पहुंचे। आप चाले रहे। जिनका 1 हो गया वो सवा, जिनका सवा भी हो गया, किसी का सवा भी हो गया। 1 2 3 4। शर्माना क्यों है? सवा हो गया तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। चालू रखें इसको, इसको नेक्स्ट फिगर तक लाने की कोशिश करें। और जिनका 4th सेगमेंट में आ गया, माने 1, समझ में आ रहा है ना? 4th सेगमेंट में आ गया, 48 हो गया। 1 2, हाथ उठा रहे थे आपने? पौने 4 मतलब? हाँ, पौने 4 मतलब क्या होता है? मतलब 48 टच कर गया ना। यही तो मैं कह रहा हूँ, थोड़ा हाथ ऊपर लाओ भाई, नजर नहीं आ रहा है। नंबर बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। फिर तो बहुत करीब है भाई। कल के लिए स्ट्रगल मुझे लग रहा है कल ज्यादा लग रहा है, नहीं होगा स्ट्रगल। 45 से ऊपर कौन आ गया? आपके दोनों हैं। आपको काउंट हो गया ना 45 से, मतलब जो ऑलरेडी काउंट हो गए उनके अलावा। एक 45 से ऊपर जिनके आ गए, 45 और 48 के बीच में, चलो मोर प्रोसाइज 2। 40 के ऊपर कौन तब गए? अच्छा, बहुत अच्छा है। जो 40 के ऊपर आ गए उनके लिए विशेष मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। प्रसाद अभी कम पाई शाम का, नहीं ये स्टेरिटी करने का लाभ है। आपको लग रहा है सुबह से ऐसे कुछ नहीं खिलाया शाम को। ये जो मैजिक नंबर है ना, इसको आज हिट करना, ये हमारा अपने लिए प्रण है। उस 64 मैजिक को आज हमें हिट करना है, तभी हम कल अगले स्टेप की बात कर पाएंगे। 3 ही दिन तो है, एक्सपेरिमेंट करने के लिए टाइम भी नहीं है हमारे पास। तो प्रयास करके कम पाए, भूख तो लगेगी, थोड़ा पा ले तो। एंड ट्राई टू हिट। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही थी, प्रभु जी इस रीचिंग 64, मुझे बहुत प्रसन्न हो रहा है। पीछे प्रभु जी ने हाथ खड़ा किया कि 40 से उत्साह है ना, कर पाएंगे ना, कर पाएंगे ना, जा वेरी नाइस, अवश्य कर पाएंगे, हम सब कर पाएंगे। और बाकी जो रह गए हैं, मेरे ख्याल 2 3 4 भक्त, 3 भक्त रह गए हैं शायद 40 के नीचे, मैं उनसे पर्सनली बात करके कि कहाँ पर क्या हो रहा है। मैं एक सजेशन यहाँ देना चाहता हूँ कि अगर हमें जब करते हुए ऑफ एंड ऑन झपकी आती है, नींद आती है, आती रहती है बीच बीच में, तो उसका मतलब
एक एविडेंट रीजन हो सकता है कि हमारे टॉक्सिक वेस्ट एक्यूमुलेट बहुत है बॉडी में। तो मैं 2-3 सजेशन दे रहा हूँ, मंडे ऑनवर्ड्स उसको अप्लाई करना चाहिए। संडे में तो हम यहाँ ही, उसके बाद आप देख सकते हैं। आजकल तो बहुत अच्छा मौसम है, अगर आपको डायबिटीज नहीं है और है भी तो भी कोई बात नहीं है। वो तो एक सुबह सुबह खाली पेट 9 बजे, 9:30 बजे के आसपास बड़ा गिलास गन्ने का रस भी लेना चाहिए। अभी सीजन बहुत अच्छा है। ये टॉक्सिक बहुत तेजी से बॉडी में से क्लियर करता है। नमक नहीं डलवाना है, बर्फ नहीं डलवानी है, पुदीना अच्छा है, नींबू अच्छा है। बड़ा गिलास जो मिलता है वो 4-5 दिन कंटिन्यूअसली सुबह सुबह पिए, उसके बाद 2 घंटे कुछ नहीं खाएं। बॉडी में से बहुत तेजी से टॉक्सिक्स निकलेंगे। नंबर 1, टॉक्सिक का मतलब होता है कि पेट हमारा साफ नहीं होता। हमें लगता है कि साफ हो गया, लेकिन वो अंदर टॉक्सिक क्रिएट होते रहते हैं। वो फिर बाद में विष बनता है, विष से फिर सुस्ती आती है, वो तंग होता है। दूसरा, रात के समय दूध लेते हैं ना, दूध के साथ में थोड़ा सा च्यवनप्राश ले लेना चाहिए, बहुत उसका लाभ होता है। अगर मान लीजिए डायबिटिक हैवी है और नहीं कंप्रोमाइज कर सकते हैं कि नहीं गन्ने का रस तो नहीं चलेगा, तो फिर एक वो सफेद पीठा आता है, क्या उसको बोलते हैं, ऐश, ऐश बॉल, ऐश बॉल। उसका जूस तो घर पे भी निकल जाता है। गन्ने के लिए तो घर पर संभावना नहीं, लेकिन ऐश बॉल का तो घर पे भी निकल जाता, नहीं तो बाहर से मिल सकता। 4-5 दिन कंटिन्यूसली ऐश गॉड का जूस पिए, बड़ा गिलास में, नमक कुछ नहीं डालना, बस ऐश गॉड पीना। फिर आजकल तो सीजन चला गया, अभी नहीं तो गाजर और चुकंदर, सुबह सुबह गाजर चुकंदर का जूस खाली पेट से 2 घंटे 3 घंटे कुछ नहीं खाना है। तो बॉडी से अगर टॉक्सिक रिलीज होते हैं, वेस्ट रिलीज होते हैं, तो अलर्टनेस ज्यादा बनती है। बहुत अच्छा इफेक्टिव चैंटिंग अपने आप 3-4-5 दिन में हमको फील होगा कि फ्रेशनेस है बॉडी में। तो इनमें से मंडे को ही, अभी गन्ने के रस पर तो कोई है ही दिक्कत ही नहीं। जैसे सुबह स्नान किया, कोई आदमी ऑफिस जा रहे हैं तो रास्ते में मिल जाता है, अड़ोस पड़ोस में माता जी, तो कहीं ना कहीं गन्ने का रस तो वैसे ही जगह जगह पर मिलते रहते हैं, तो ले लेना चाहिए 4-5 दिन सुबह सुबह। और ये नहीं होना चाहिए कि उसकी कैलोरीज बहुत ज्यादा होती है, कुछ नहीं होता है। गन्ने का रस जो है अमृत, उसमें अगर अदरक डाल लें तो 1 और 1 11 का गुण हो जाता है उसमें। बहुत प्रभाव, बहुत प्रभाव। अगर घर से ले जाएं, आजकल वो बोलते हैं गर्मी है, उनको पता नहीं है कि ये कॉम्बिनेशन क्या है। ये तो मिराकुलस कॉम्बिनेशन है। थोड़ा सा अदरक जा करके उसको दे दें, नींबू और अदरक, नींबू और पुदीना तो उनके पास होता है, ये तीनों चीजें मिला करके 4-5 दिन पिए। आगे भी पीते रहे बीच बीच में, लेकिन कंटिन्यूसली 4-5-7 दिन ये करेगा तो टॉक्सिक सारा बॉडी में से वेस्ट सारा निकल जाएगा। इट विल हेल्प आवर साथ, क्योंकि हम प्रयास भी कर रहे हैं लेकिन बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही है, तो वो भी वी कांट हेल्प इट आउट, उस पर भी कुछ नहीं कर सकते। तो जिनका आज 1 लाख हो गया और भी सब बधाई के पात्र हैं, जिनका नहीं हुआ उनका भी होगा, आज ही होगा, निश्चित होगा। मैं उनके साथ मिल करके पर्सनली उनसे बात करके कुछ उनको सजेस्ट करूंगा। लेकिन जिनका ऑलरेडी 40 और 45 के बीच में है, बस वो प्रसाद थोड़ा कम पाए, उनका लग जाएगी गाड़ी, निश्चित लग जाएगी। फिर आज समय पर सो जाना है, प्रयास करें 9 बजे तक सो जाए। कल बड़ा दिन है हमारे लिए। बड़ा दिन मतलब क्रिसमस डे वाला बड़ा नहीं, बड़ा दिन है मतलब हम कल वास्तव में कुछ करना चाहते हैं। कल 1.25 लाख से कम तो किसी का भी नंबर नहीं, 1.25 लाख से ऊपर चलना है। 1.25 और 1.5 के बीच में रहेंगे और होगा, निश्चित सबका होगा। तो आप विश्वास मानिए, भगवान जितने आतुर है हमारी तरफ बढ़ने के लिए हरिनाम जरूरत में, हमारी आतुरता उसकी 5%, 4%, 1%, 2% भी नहीं। भगवान बहुत आतुर है। और क्योंकि एक संग में कर रहे हैं, एक साथ मिल करके कर रहे हैं, बस मेरा यही निवेदन है, स्थान मत छोड़िएगा। इस स्थान का वाइब्रेशन आज सुबह और अभी में अंतर हम फील करेंगे, कल सुबह वापस आएंगे तो और फील करेंगे। स्थान को मत छोड़ेगा, स्थान आपको अपने आप रिजल्ट तक पहुंचाएंगे। तो यहाँ बैठ करके, रह करके
मैंने जैसे दो चार भक्तों को कहा कि आप चलते हुए जप करें, मेक इट ए प्रैक्टिस। उनको बीच बीच में खड़े होकर के चल करके जप करना चाहिए। कुछ दिन के बाद जब बॉडी अपने आप यूज हो जाए तो बात अलग है। कई बार क्या होता है कि जप में समय ज्यादा इसीलिए लगता है क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा अंश इनएफिशिएंट हो जा रहा होता है, उसका हमें पता नहीं लगता। काउंट घड़ी तो चल रही है लेकिन वो रिजल्ट नहीं आता है, क्योंकि बीच में इनएफिशिएंसी इम्बाइब हो रही है, इनएफिशिएंसी इनकलकेट हो रही है। तो उसको अवॉइड करने के लिए जितनी देर माला हाथ में है उतनी ही देर जीवन चलनी चाहिए। दैट इज द स्टैंडिंग। जितनी देर माला है उतनी देर जीवा चलनी चाहिए। कोई कठिन बात तो नहीं है ना। अगर माला है हाथ में तो जीवा का क्या काम है? जीवा तो खाली बैठ ही नहीं सकते हो, तो माला के बिना भी चलनी चाहिए। तो जितना हम इन 3 दिन में जीवा की स्टिफनेस को ठीक कर पाए। आज जैसे मैं सुबह बैठा था तो मैंने सोचा कि मैं कृत कृत्य से प्रारंभ करता हूँ, लेकिन मैं रिवाइज कर रहा हूँ एजेंडा। अभी कृत्य कृत्य छोड़िए, अभी हम सिर्फ जो दूसरा हमारा पॉइंट था, एफर्टलेस चैंटिंग। एफर्टलेस चैंटिंग नीड्स ओनली वन थिंग, लुब्रिकेट होनी चाहिए हमारी जीवा, बस और कुछ नहीं चाहिए। एफर्टलेस चैंटिंग में हमारी जीवा लुब्रिकेट हो, उसके लिए जीवा को बहुत वाइब्रेशंस की जरूरत है। जब जीवा तंग होने लगे तब वो फ्लेक्सिबल होने लगते हैं। जब तक तंग नहीं हो रही तब तक फ्लेक्सिबल नहीं होते। तो उसको तंग करना है, जीवा को डिस्टर्ब करना है, उसको एजिटेट करना है। उसकी फिर अपने आप जो नर्व्स हैं, वेन्स अपनी स्टिफनेस छोड़ती हैं। तो जितना हम ज्यादा से ज्यादा जीवा को जितना से ज्यादा इससे वाइब्रेशन करेंगे भगवान का नाम, उतना ही इसकी स्टिफनेस खत्म हो जाएगी। जितनी इसकी स्टिफनेस खत्म होगी उतना वो स्पीड से भगवान का नाम वाइब्रेट कर सकती है। उतना हमको लग रहा होगा कि ये तो बहुत जल्दी हो रहा, ये जल्दी नहीं होता है। क्योंकि जीवा जब फ्लेक्सिबल हो जाती है तो वो अपने आप वाइब्रेट करती है और एफर्टलेस चैंटिंग का वो भाव वहां पर शुरू हो जाता है। तो सेटिस्फाई नहीं होना है, ना आज ना कल ना परसों, आगे भी जब मौका मिले सेटिस्फाई नहीं होना अपने नंबर ऑफ राउंड से। शास्त्र कहता है कि 3 चीजों में कभी भी संतुष्टि का अनुभव नहीं करना चाहिए। दान देने में कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, एक भजन करने में कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, और तीसरा भगवान का नाम। यद्यपि भजन का ही एक प्रकार है लेकिन विशेष तौर पर कलयुग में हरिनाम के ऊपर विशेष ये बात है, कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। भाई तो मेरे इतने माला हो गए, माला ऊपर से यहाँ से लगाई फांसी और रख लिया, ऐसे नहीं। कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते। जब मन और जीवा रुके नहीं, जब बार बार मन में आए मैं जब क्यों नहीं कर रहा हूं, मैं जब क्यों नहीं कर रहा हूं, मैं जब क्यों नहीं कर रहा हूं, जीवा जब क्यों नहीं कर रही, दैट इज कॉल्ड क्वालिटी ऑफ चैंटिंग। क्वालिटी ऑफ चैंटिंग का मतलब, आज प्रभुपाद तो मुझे कोट कर रहे थे गोपीनाथ प्रभु, प्रभुपाद का ऐसा स्टेटमेंट कि किसी भक्त ने कहा विच इज मोर इम्पोर्टेंट, क्वांटिटी और क्वालिटी? तो प्रभुपाद ने told the quality. What do you mean by quality? What do you mean by quality? Then Prabhupada explained what quality is. Quality is जब मन और जीवा निरंतर जप करने के लिए प्यास से बैठे रहे, उसको क्वालिटी कहते हैं। नाउ कंपैरिजन इज नॉट देयर, क्वालिटी की तो बात ही छोड़ दीजिए। until we have sufficient quantity, क्वालिटी आएगी। मैं अभी भागवत पर आना चाहता हूँ लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि स्टिफनेस खत्म होनी चाहिए। मैं शास्त्र पर नहीं प्रवेश करना चाहता हूँ। पहले हम कुछ टिप्स से, जैसे आज दोपहर में कुछ डिस्कस किया और कल भी कुछ अब लेंगे। रात को 8 बजे किसी की कोई पर्सनल डिफिकल्टी हो तो डिस्कस कर सकते हैं। 8 से लेकर के उधर मिल का प्रोग्राम चलता रहेगा, और बीच में कोई भी बात करना चाहते हैं, कोई अपनी रियलाइजेशन कहना चाहते हैं, कोई डिफिकल्टी कहना चाहते हैं, व्हाटएवर यू वांट टू, यू आर फ्री फॉर दैट। बट टारगेट करें कि 9 तक आप सो जाए। तो बस अब प्रसादम का टाइम है, मैं ज्यादा नहीं लूंगा। सबको प्राय बात पता चल गई, लेकिन जिनका भी 1 हो गया, सवा हो गया, प्लीज डोंट स्टॉप, डोंट स्टॉप। और
कल के लिए तैयार रहना चाहिए। एक प्रॉपर रेस्ट, सुबह से ही यहाँ पर समझिए 3:45 बजे प्रांगण खुल जाता है। 3:30 3:45 बजे मैं पिछली बार आया तो देख रहा था कि भक्त सेवा में आ ही जाते हैं। तो आप 3:45 बजे के बाद आप कभी भी यहाँ प्रांगण में अपने गेस्ट हाउस से नीचे आ सकते हैं और उसके बाद अपनी यात्रा शुरू करें। तो 5:30 6 बजे के बीच में कुछ छोटा सा जपट टॉक कल करेंगे। जैसे यहाँ से फ्री हो जाएंगे तो इस महाराज में 5:30 बजे के आसपास कुछ 15 20 मिनट 25 मिनट कुछ करेंगे और उसके बाद प्लीज कंटिन्यू। तो अभी कल दोपहर तक कोई मेजर डिस्कशन नहीं है। एक ही एजेंडा है, एफर्टलेस चैंटिंग के लिए काम करना है, टंग को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए। इज इट ओके? किसी को कोई संशय, कोई प्रश्न, कोई डाउट? तो नेक्स्ट टाइम करते तो एक थोड़ा सा सर पे जोर पड़ रहा है। सर पे जोर पड़ रहा है, कैसा लगता है? ऐसे तो अच्छा है, लाइक रिड्यूसिंग द डिस्ट्रैक्शन, इंक्रीजिंग द स्पीड, माइंड भी स्टेबल हो पा रहा है, लेकिन वो इस पे जोर ऐसे पड़ रहा है सर की बात यहाँ पर ऐसा। सिर दर्द फील होता है, ऐसा मतलब मन पे ज्यादा, दिमाग पे जोर पड़ता है। तो प्रयास करने के बाद जल्दी जल्दी आप नींद और 15 मिनट आधा घंटा ज्यादा लीजिए। शायद कल रात को आप प्रॉपर सोए नहीं होंगे, ऐसा कुछ हो, अच्छे से सो जाए। इसलिए मैं ये सजेस्ट कर रहा था कि बस 9 सवा, क्योंकि कल बड़ा दिन है, सारा दिन आप लोगों ने बहुत प्रयास किया है, कल भी बहुत करना है, आज से भी ज्यादा करना है, तो नींद बहुत जरूरी है। जब हम फ्रेश होकर के भगवान का नाम जप करते हैं तो नाम बहुत जल्दी रेसिप्रोकेट करने लगता है। माने अभी तो लगेगा कि जैसे 2 4 घंटे के बाद इस सेशन में किसी को बेटर लगा, इस 2.5 2.5 घंटे में किसी को बेटर लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 लोगों को बेटर लगा, वेरी गुड। इसका मेन रीजन क्या हो सकता है, क्यों आपको बेटर? हम जितना जाता जाते हैं ना भगवान की तरफ एफर्ट करके जाते हैं, भगवान ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि। हम जितना प्रयास करके जाना चाहते हैं, वी डोंट गिव अवरसेल्फ एनी रूम फॉर रिलैक्सेशन। दिस वाज द प्राइम रीजन कि 11 12 लोगों को बहुत अच्छा लगा, वेरी नाइस। अभी प्रसादम पा करके आएंगे। इस प्रसादम टाइम नाउ 5:35 में फिक्स किया था, प्रसादम तो देंगे। तो प्रसादम के बाद वॉक करते हुए जप करना है, कोई भी बैठेगा नहीं। प्रसादम के बाद कोई भी बैठ करके जप नहीं करेगा। आप अगर बाहर टहलना चाहते हैं आसपास तो बाहर टहल लीजिए, अंदर टहलना तो अंदर टहल लीजिए। लेट द प्रसादम गेट डाइजेस्टेड। बैठेगा कोई नहीं, किसी को बैठना नहीं, नहीं तो वो वायु क्रिएट करता है, फिर वायु रात में तंग करेगी, फिर कल भी तंग करेगी। प्रसाद पाने के बाद कम से कम आध पौन घंटा टहलना का मतलब वॉक नहीं करना, स्पीड ही नहीं करना। ये तो थोड़ा हिल है, मैं तो सजेस्ट करूंगा अंदर ही कर लो, या यहाँ पर जहाँ पर ये टाइल्स बिछी है उसी पे कर लो, नहीं तो वो फिर स्लोप ऊपर हो जाएगा नीचे हो जाएगा तो ज्यादा एफर्ट होता है। खाना खाने के बाद बॉडी को बहुत ज्यादा, हार्ट को स्ट्रेस भी नहीं करना होता। लेकिन नीचे नहीं बैठना है, कुर्सी पर नहीं बैठना है, स्ट्रॉलिंग करते हुए जब करना है। ठीक है, इज इट फाइन? शिला प्रभुपाद की जय।